मैं कहना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के जख्मी शरीर से गंदी हनेरी की तरह जो हमारी लाशों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे। ये हमने अपने शरीर पे बम खा के आपको यकीन दिलाया है। टुकड़ों पे पलने वाले चंद खालिस्तानी, ये हमारी कौम के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन। इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, इनकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का पंजाब में कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों को घरों से निकाल निकाल के को रोटी कमाने गया था, अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए। उसके हाथ में तरचूल कृपान नहीं था, बंदूक नहीं थी। जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी, जिस ईसाई के सिर में, मुसलमान के सिर पे पगड़ी नहीं थी, उसको भी हिंदू समझ के गोलियों का निशाना बना दिया। 6 साल के अंदर 36,000 लोगों का खून पीने के बाद ये बदमाश, ये खालिस्तानी, ये गुंडे, ये सिख कौम के दुश्मन, ये भारत माता के गद्दार, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले अब भी खून के प्यासे हैं। हम खालिस्तान बनाएंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उनको काट देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं। अकेला ही बहुत हूं। और खालिस्तानियों, वो देश के गद्दारों, कौम के गद्दारों, जब कभी बम दोबारा चलाओगे, जब शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ेंगे, तो हर खून से, हर कटी हुई नस से ये आवाज जरूर निकलेगी। मेरे खून से नारा निकलेगा, गर्म खून से, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। मैं पहले भारतीय फिर सरदार, पहले भारतीय फिर मैं सरदार हूं। कौन है पीछे? कनाडा और पाकिस्तान एक ग्रुप बन चुका है। एक पाकिस्तान ये हमारा पास लगता हुआ, एक पाकिस्तान कनाडा एंड पाकिस्तान भी कह दो, दूसरा पाकिस्तान वो बन गया। 250 किलोमीटर का खालिस्तान चयन की ऐसी की तैसी। हमारा चुप रहना भी गुनाह है जनाब। को कहेगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं। पहले भारतीय हूं, सरदार बाद में। भारत सरकार की G20 को लेके गलती हुई तो को बता सकते हैं। भारत सरकार ने, NIA ने लिस्ट दी कनाडा सरकार को पहले, बेबी ये आतंकवादी हैं, ये हमें सौंप दो। ठीक, पर कनाडा नहीं, गवर्नमेंट नहीं मानी, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट खालिस्तानियों की सपोर्ट से बनी है। अब जब इसका इलेक्शन आने वाला है, उधर उनकी सपोर्ट से बनी सरकार अब हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए राजनीति कर रही है। भारत सरकार ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ मान सम्मान दिया। ये कहना हमारा फर्ज बनता है, आवाज उठाएं, हमारे बच्चों के फ्यूचर है। अब जो बड़ा सवाल आपने पूछा, बच्चे तो फंस गए ना जी, उधर से आने वाले भी फंस गए, इधर से फंस गए। यहाँ के पंजाब के माँ बाप ने 2-2 एकड़ जमीन बेच करके, वे बच्चे मेरे नशेड़ी ना बन जाए, बच्चे AK-47 ना पकड़ लें, चलो बच्चों को विदेश में भेज दो, मजदूरी करके रोटी रोजी कमाएंगे। पंजाब के डर के कारण, इन्हीं के डर के कारण बाहर भेजे, बाहर फिर फंस गए। अब वो इल्ज़ाम अब लगेगा भारत सरकार के ऊपर। देखो जी, इन्होंने तो विजय बंद कर दिए, तो आप क्यों नहीं बोलते भाई? अकाल तख्त के जथेदार बोले, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बोले कि हम इनके खिलाफ एक बार बोल के तो देखें, मसला हल हो जाएगा। कहते हैं हम बोलेंगे भी नहीं, खालिस्तान के नारे भी लगेंगे, हम बर्दाश्त भी करेंगे और AK-47 भी भेजेंगे, तिरंगे झंडे का भी अपमान करेंगे, हम बोलेंगे नहीं। और सरकार हिंदुस्तान को बचाते बचाते, पंजाब को बचाते बचाते को एक्शन लेती है। देखो जी, इन्होंने तो हमारे विजय बंद कर दिए, तो हमारी जिम्मेदारी क्या? हम इस देश का नमक खाते हैं अभी, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कुर्बानी दी है अभी, हम इसी मिट्टी में पले बले हैं अभी। हमारे भारत माँ को गाली दे दे तो हम चुप करके बैठे रहे? वाह, फौज का जवान भी तो मौत का कफन बांध कर ड्यूटी देता है। ये वर्दी पहनी है, ये मेरे साथ चलते हैं, तो ये मौत का कफन बांध के चलते। कितने जवान मेरे साथ शहीद हो चुके, मौत का कफन बांध के चलते। तो हम नहीं बोलेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है। अपने व्यापार करेंगे, मजे लेंगे जिंदगी के, एंजॉय करेंगे जिंदगी का। दुबई जाएंगे, मस्कट जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा, पर हिंदुस्तान पे मुसीबत आएगी, हम बातें करेंगे अंदर घुट घुट करके, और मीडिया में नहीं बोलेंगे। ऐसे हिंदुस्तान बचेगा क्या? जो कौमों में से ना बोले वो भी गुनाह है। मैं अगर सिख कौम में हूं, जब पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ,
सिख को भी देखा, हिंदू को भी देखा, ईसाई को भी देखा, जिस पे पगड़ी नहीं थी गोलियों का निशाना बना दिया। अगर हम ना बोले तो पंजाब खालिस्तान बन जाता। हमारा चुप रहना भी गुनाह है जनाब। हम सारी कौमों को नहीं निबेड़ते। कौम में से जो लोग नहीं बोलते को कहेगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं। पहले भारतीय हूं, सरदार बाद में। कौन किसी मजहब को कुछ कहता है? मजहब के अंदर, कौमों के अंदर आवाज चुप रहे उस कौम की, वो भी गुनाह है। अगर मुस्लिम कौम के अंदर एक निकलता है ना, कश्मीर वाले टेररिस्टों के ना में हिल जाते हैं। हम सरदारों में निकले हैं ना, आओ तो हड्डी ऐसी की तैसी। पन्नू को 100 बार कहा चैलेंज करते साढ़े बोल बोल मेरे सामने, आप बहस कर, हार जाऊं तेरी मूवमेंट में शामिल हो जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। सवाल है भारतीय प्रथम राष्ट्र, वो अपने अंदर कोई भारत माँ का फिक्र नहीं, तिरंगे झंडे का फिक्र नहीं, भगत सिंह को आतंकवादी कहा फिक्र नहीं, गैंगस्टर वहां बैठे उनका फिक्र नहीं। नहीं, आप बात तो वही अभी जवाब दिया, उनका फिक्र तो हमें सबको आ गया। भारत माँ को अकेला छोड़ दिया। तुम्हें को गाली देता देता जाए। और एक मिनट, मैं सवाल का जवाब देता हूँ भाई। वही तो कह रहा हूँ, वही तो सवाल उठेंगे। अब भारत सरकार उसका करे। पहले भारत माँ का फिक्र है जनाब हमें, बाकी फिक्र बाद में। पहले भारत माँ का फिक्र है। भारत माँ को तोड़ने वाले, भारत माँ में खालिस्तान बनाने वाले, इनकी ऐसी की तैसी, पहले वो फिक्र है। हमें अपनी जिंदगियों का फिक्र नहीं। तो उनके लिए कोई व्यवस्था तो नहीं, व्यवस्था देश करे उनके लिए नहीं, जो वो है सिख कौम। मैं पहले तो सिख कौम तो निकले जनाब, कौम के लोग तो निकले, सड़कों पे तो आए। उनको बुरा तो कहे किसी ने कहा? हर चीज भारत सरकार कोई पार्टी हो उनके ऊपर डाल दो। कौम के लीडर, धर्म के लीडर कहाँ जाएं? धर्म के ठेकेदार कहाँ जाएं? सड़कों के आके कहो सी कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे फंसे, तुम्हारे कारण 84 के दंगे हुए, तुम्हारी गलतियों से हजारों बहनों के। कहे तो सही, कोई बोले कोई ना, कमियां ढूंढते रहे। ये कैसे चले? कोई एक आवाज तो निकले। ऐसा मानना है कि अकाल तख्त और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पूरे, हाँ बिल्कुल है ना, तो ये आप क्या वजह मान रहे हैं कि ये क्यों नहीं बोल पा रहे, क्या आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे? यार पहली बात तो किसी ने बोला ही, मेरे दिमाग में आया जो मैंने बोल दिया। अब नहीं बोलते तो वही तो सबसे बड़ा कारण है आज कहाँ तक बात पहुँच गई। इनके सवाल, उनके सवाल वाजिब हैं, पर उन सवालों के जवाब से पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिख समाज सामने तो आए यार, कहें तो सही कि आप गलत। इतना ही कह दो भाई आप गलत हो, हम इनके साथ नहीं हैं, बस इतना कहना है। हम खालिस्तान, 3 कह रहे, हम खालिस्तान नहीं चाहते, ये देशद्रोही है, ये सिख कौम के दुश्मन है, हम भारतीय हैं, बस 3 लफ्ज कहने में दिक्कत होगी क्या? 3। अब कहेंगे यार बेटा कौम के खिलाफ बोल रहा। भाई यार पहले भारतीय हूं मैं, पहले भारत है। अगर हम सारे ऐसे डबल गेम खेलते रहेंगे चैनलों में कर, बड़ी छोटी छोटी बात, डबल इधर भी नहीं जी, सिख कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी चर्चा। और अरे सिख कौम की कुर्बानियों के आगे, सिख कौम के तपो जपो के सामने हरमंदर साहब एक मिसाल है। 4 दरवाजे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के 20% सिख समाज जाता है, 80% हिंदू और ईसाई और दूसरे धर्म जाते हैं। ये मिसाल है, ये सिख धर्म है। तो बेटा साहब आप ये मानते हैं यहाँ जो बैठे पंजाब में वो लोग कनाडा में जो खालिस्तानी कहलाते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में रहकर वो कनाडा में जो खालिस्तानी उनका सहयोग, कौन यहाँ जो बैठे जो नहीं बोल रहे हैं नहीं उनके खिलाफ? ये एक सवाल का जवाब बहुत बड़ा है। मेरी चर्चा होती है कईयों से ना, कहते हम सब तो ऐसे नहीं है। मैं भी कहता हूँ मैं थोड़ा ऐसा हूँ, मैं थोड़ा ऐसा हूँ, वो हैं। अगर मैं चुप रहता हूँ तो मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैं नहीं कहता कि हम उनको सपोर्ट करते, क्या मैं गुनाहगार नहीं हूँ? मेरा सवाल का जवाब है, मैं भी तो बोलता हूँ। मेरा बोलने का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर तो होता है ना, लोगों को हौसला तो मिलता है ना। जब अमृतपाल ने पंजाब में आग लगाई थी, सब घरों में बैठ के मैं ही बोला था ना, बोल के चला गया उधर जेल के अंदर, मैं अपने देश में काम में निकल गया। सवाल ये है, एक छोटा सा सवाल है मेरा। गुरुद्वारा साहब के अंदर हम इकट्ठे क्यों होते हैं? सिख कौम का मतलब क्या? मानवता की रक्षा, लंगर लगाना। ये खालसा बस वाले लंगर लगाते हैं ना, खत्म नहीं होता लंगर उनका, लगाते हैं ना सेवा। वो पूरे देश की बात करता हूँ मैं, जोधपुर की बात नहीं करता, अमृतसर की बात करता हूँ, बॉम्बे की बात करता हूँ। जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं
वहाँ एक अरदास करें और कहें इनको समत बख्शो, इनको बुद्धि बख्शो है गुरु महाराज। यह हमारी कौम को, गुरु महाराज की पवित्र कौम को, तपो जपो की कौम को बदनाम कर रहे हैं। इतना तो को कह दे। जिस दिन ये आवाज़ उठेगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो आपका और इनके सवालों का जवाब ये जवान से मिल जाएगा। सरकार को करने की जरूरत नहीं होगी। एक भी खालिस्तान का नारा हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं लगेगा, दुनिया के अंदर खालिस्तान का नारा नहीं लगेगा। ये कहेंगे अरे तुम मामे लगते हो पंजाब के, हो खालिस्तान के, तुम्हारी ऐसी की तैसी, रहते वहाँ हो, कारोबार वहाँ करते हो, पाकिस्तान के तो पंजाब से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जाते जाते 25 साल हो गए, तुम्हारा पंजाब से क्या लेना देना भाई? हम पंजाब के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग खालिस्तान नहीं चाहते, तुम क्यों लेना चाहते हो? तुम कौन से सिख हो, कौन सी कौम के हो? तुम हमारे सिख समाज से जुड़े हुए नहीं हो। ये जवाब कौन देगा जनाब? मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। आऊँगा, बोल के चले जाऊँगा, आप भेज देंगे, मतलब नहीं। बात एक एक चीज़ का जवाब आपको देना चाहता हूँ कि ये निचोड़ है लाइफ का। हिंदुस्तान को आपने धर्म सामर्थ समझ लिया। कभी भी आओ धरना दे लो, कभी सिद्धू बॉर्डर पे धरना दे लो, कभी किसी को पकड़ करके ऐसे तलवानियों की तरह काट दो किसी व्यक्ति को, कभी पटियाला के अंदर एक पुलिस का जवान ड्यूटी दे रहा कोरोना काल में, उसका हाथ काट दो, कभी गुरु ग्रंथ साहब को लेके अमृतपाल, उनको डाल बना लो। ये क्या हो रहा तमाशा? ये सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई। ये सिख कौम किसी को मारने के लिए नहीं सजाई गई, मजलूमों को ख़त्म करने के लिए नहीं सजाई गई। को बोले तो तुमको मार देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मारोगे, आओ आओ, किसी ने बहस करनी आए मेरे साथ इनमें। एक बात मैं आपके मीडिया के जो द्वारा, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, सब तरफ ये चीज़ जाती है। राजस्थान के लोगों को, पूरे देश के लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, यकीन दिला के कहना चाहता हूँ, ये बम्बों से टूटे हुए शरीर, जख्मी शरीर का खून की आवाज़ मैं कहना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के जख्मी शरीर से, गंदी हनेरी की तरह जो हमारी लाशों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे। ये हमने अपने शरीर पे बम खा के आपको यकीन दिलाया है। पर एक सवाल है बहुत बड़ा। हिंदू बोले तो फिरका परस्त हैं, हिंदू बोले तो हिंदू हैं, कोई और धर्म बोले तो ईसाई है, मुसलमान बोले तो मुसलमान है। तू इसलिए बोलता है तो बोले कौन? मेरा आपसे सवाल है, एक ऐसी चीज़ आपको दे के जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। इसका एक ही हल है, ना सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, ना नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत पड़ेगी, ना AK-47 की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी एम्बेसी सरकार के तरने मारने पड़ेंगे। जिस दिन मेरे पगड़ीधारी सिख जो गुरु महाराज ने हमारे कुर्बानियों से सजाई सिर के ऊपर, सिर्फ सिख समाज, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिख नहीं, सिर्फ सिख समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, गुरुद्वारा साहब संगत इकट्ठी करें। संगत इकट्ठी करते हैं ना, कुछ दिन आता है, हाथ जोड़ते हैं ना, आप भी जाते, लंगर खाते, संगत इकट्ठी करें, ऐसे मीडिया को बुलाएं, अरदास करके मीडिया के लोग भी अपने सिर पे कपड़ा बांधे और बोले सोने हाल सतना वाहिगुरु करते हुए कहें, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमने भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना। ये पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले चंद खालिस्तानी, ये हमारी कौम के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन, इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, इनकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का पंजाब में कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों को घरों से निकाल के को रोटी कमाने गया था, अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए। उसके हाथ में तरचूल कृपान नहीं था, बंदूक नहीं थी, जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी, जिस ईसाई के सिर में, मुसलमान के सिर पे पगड़ी नहीं थी, उसको भी हिंदू समझ के गोलियों का निशाना बना दिया। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, 6 साल के अंदर 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, ये बदमाश, ये खालिस्तानी, ये गुंडे
ये सिख कौम के दुश्मन, ये भारत माता के गद्दार, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले अब भी खून के प्यासे हैं। ये जो जिद्दन निज्जर मारा गया, कईयों का खून पी के गया, यहाँ पे कईयों के बहनों के सुहाग उजाड़ के चला गया, कई बच्चों को यतीम करके चला गया। और दाढ़ी खोल लो, गुरसिख बन जाओ। अरे हमारा पहरावा तो गुरु महाराज ने सुंदर दिया है। माँ कहती थी पहले, औरत कहती, पिता कहता, ट्रेन में बैठा, बस में बैठा, 100 आदमी बैठा, अरे सरदार साहब आ गए। माँ कहती मेरे 2 बच्चे होंगे, एक बेटे को सरदार बनाऊंगी। आज को बनाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बनाता है कोई? आज नहीं को बनाता। हमने अपने रूप, अपने पहरावे इतने पवित्र, इतने सुंदर हमें गुरु महाराज ने दिए, हमने पहरावों को एक उलट कर दिया, करके बांध के असली सरदार बनो, सरदार बनो। सरदार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके धर्मों से सरदार बनते, फख्र से बनते। सिखों की पहचान एक अलग है। और सरदार बनो जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे, जिसने 71 की जंग जीती थी। सरदार बनो एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी जैसे, पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल ऑपरेशन किया था। सरदार बनो बग्गा जी जैसे, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अमेरिका के अंदर। जो कहे सरदार साहब, ऐसे सरदार मत बनना। हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम सिंधु बॉर्डर पे काट देते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उनको काट देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहले भी देखा था, आज भी देखता हूँ, 42 साल से लड़ रहा हूँ। बोनस की जिंदगी है, को बोले या ना बोले लड़ूंगा आखिरी सांस तक, इस देश के लिए, मानवता के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए। कल मुझे GTV के एक पत्रकार ने, दीपक चौरसिया जी ने पूछा कि आप सिख समाज को इकट्ठा करके अगुवाई करेंगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। अपने आप निकले जिसने निकलना है। हम क्यों किसी को हाथ जोड़े? ये मुल्क किसका है? मुल्क सबका है। जो जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां किसने खाई थी? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने। उनके लाल खून से तिरंगा झंडा बुना गया था। को एक धर्म का तिरंगा झंडा नहीं है। भगत सिंह हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। भारत माँ, जहां गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पटना साहब, आखिरी स्थान नंदेड़ साहब महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली चांदनी चौक, ये भारत हमारा है, उसको गाली दे रहे और बिट्टा तर्रे मारे जी मेरे साथ चलो। बिल्कुल नहीं। मैं एक ही कहा था, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं, अकेला ही बहुत हूं। हिंदुस्तान के सच्चे भारतीयों का, दुनिया में बैठे सच्चे भारतीयों का मुझे आशीर्वाद चाहिए इस राष्ट्र के लिए, बोनस की जिंदगी के लिए। हम कुर्बानी दी, कुर्बानी देंगे, और कुर्बानी जितनी देर तक बोनस का हिस्सा जीते देंगे। ठीक है, धमकियां देते मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अस्पतालों में जीवन गुजरे, बचपन जवानी सब गुजरा। और इनको खालिस्तानियों को मैं कह देना चाहता हूं, वो खालिस्तानियों, वो देश के गद्दारों, कौम के गद्दारों, जब कभी बम दोबारा चलाओगे, जब शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ेंगे, तो हर खून से, हर कटी हुई नस से ये आवाज जरूर निकलेगी, मेरे खून से नारा निकलेगा, गर्म खून से, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जब मैं हिंदुस्तान के लोगों को, हर हिंदुस्तानी को दुनिया में बैठे यकीन दिलाना चाहता हूँ, वो मेरा सिख भाई सड़कों पे आए या ना आए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां मीडिया को बुला के कहें या ना कहें, हम खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। और MS बिट्टा, इस बोनस की जिंदगी के अंदर कोई गंदी राजनीति नहीं। इस राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र के लिए, अपने बचे हुए बम्बों से शरीर को इस मातृभूमि के चरणों में निछावर कर देगा। और हम रोज प्रेयर करते हैं भारत माँ के सामने, भगवान के सामने, कि जब भी कभी मौत आए बम्बों गोलियों से, आखिरी वक्त इतना देना, आधा सेकंड से भी कम इतना निकला है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और अपने चरणों में समा लेना, यही आखिरी हमारी इच्छा है। अब पन्नू ने ऐलान कर दिया कि हिंदू चले जाओ, यहां से कनाडा से हिंदू निकल जाओ। अब इसका जवाब कौन देगा? आप में से कोई हिंदू जवाब देगा, अरे तुम तो RSS के हो, तुम तो हिंदू हो,
तुम तो फिरका प्रस्त हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो ईसाई हो, तुम तो हमारे धर्म के खिलाफ हो। तो बोलेगा कौन? बिट्टा बोलेगा। बिट्टा ना कौम का गद्दार है, तुम्हारी ऐसी की तैसी 100 बार कहो कौम का गद्दार। इस भारत में फख्र है। हिंदुस्तान का गद्दार मुझे कोई ना कहे, बस आखिरी सांस तक भगवान से प्रार्थना, मुझे भारत माता का गद्दार नहीं को कह सकता, ये मुझे फख्र है। मुझे सिख कौम का गद्दार कह दो, मैं पहले भारतीय फिर सरदार, पहले भारतीय फिर मैं सरदार हूं। जिस भारत के लिए गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने अपनी बहुत बढ़िया कुर्बानियां दी। कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान में हरकतें करो। अमेरिका के अंदर 11 सितंबर की घटना करो। 11 सितंबर प्लेन के जरिए जब ओसामा बिन लादेन ने घटना की थी, और फिर पाकिस्तान में छुप जाओ। पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करो, बहनों के सुहाग उजाड़ो, बच्चे यतीम करो, नार्को टेररिज्म फैलाओ, हथियार भेजो, पुलिस पकड़ने लगे, चल पाकिस्तान। ये कभी बराक ओबामा ने कहा था, पाकिस्तान आतंकवाद की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और वो साबित हुई। आज कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन गया। पूरी दुनिया के अंदर किसी का कत्लेआम कर दो, गैंगस्टर, टेररिस्ट, नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर, टेररिस्ट, नार्को टेररिज्म का अड्डा बन गया कनाडा, जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अच्छे कारोबार करते हैं, बच्चों का फ्यूचर बनता है। कौन अपने बच्चों को भेजेगा वहां पे जहां रोज खालिस्तान के नारे लगेंगे, जहां पंजाब में खालिस्तान बनाने के नाम के ऊपर पंजाब को तोड़ने की कोशिश होगी? कौन है पीछे? कनाडा और पाकिस्तान एक ग्रुप बन चुका है। एक पाकिस्तान ये हमारा पास लगता हुआ, एक पाकिस्तान कनाडा एंड पाकिस्तान भी कह दो, दूसरा पाकिस्तान वो बन गया। क्या हमारे देश ने किसी मुल्क को तोड़ने की कोशिश की? चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कुछ हो, या कोई देश हो कि तोड़ने? G20 के बाद पाकिस्तान, चाइना, कनाडा बुखला चुके। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में G20 को लेके आए, कामयाब हुआ। अब वहां पे रोज खालिस्तान के नारे, तिरंगे झंडे का अपमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के खून से बने तिरंगे झंडे को अम्बेसियों से उतार करके पैर में रोलना, भारत माता को गाली देना, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहना, वो भगत सिंह जो पंजाब का योद्धा था उसको आतंकवादी कहना, पाकिस्तान दुश्मन देश भगत सिंह को सलूट करता है, ये भगत सिंह जी को गाली देते हैं, मंदिरों पे हमले करने, महात्मा गांधी मूर्ति को तोड़ना, घटिया नारों का प्रयोग करना। कि हमारी सिखों की परंपरा नहीं है। हमारी सिख कौम गुरु साहिबानों ने मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई थी। उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, ईसाई भी था, उनके लिए सजाई थी सिख कौम। इन्होंने सिख कौम को बदनाम कर दिया। क्या ये 200 किलोमीटर का पाकिस्तान खालिस्तान चाहते हैं? क्या गंगानगर के पीछे तक खालिस्तान चाहते हैं? क्या पठानकोट तक खालिस्तान चाहते हैं? क्या ये राजपुरा तक खालिस्तान चाहते हैं? अम्बाला के पास का कौन सा खालिस्तान? 250 किलोमीटर का खालिस्तान चाहिए इनकी ऐसी की तैसी। कौन लगते हैं ये खालिस्तान? खालिस्तानी जो कनाडा में, अमेरिका में नारे लगाने वाले आए हिंदुस्तान में आके खालिस्तान की बात करें। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है तो खालिस्तान बनाए, कनाडा के अंदर टूटो, इनको जगह दे दे खालिस्तान की। हम पंजाब के रहने वाले, हम भारत देश के रहने वाले, हमारे दिल में कोई नफरत नहीं। ये कौन है खालिस्तान बनाने वाले पहले के? अगर फिर भी खालिस्तान का इनका प्यास नहीं बुझती, ये चढ़ता हुआ पाकिस्तान, लाहौर चले जाए, खालिस्तान बना ले। जो हमारा पंजाब था काबुल कंधार तक, मैं चलता हूँ इनके साथ, मैं पहले अपने आप को अपनी कुर्बानी दूंगा। आओ।